अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। 2025 में हज पर जाने वाले लाखों हज्जाज इकराम की अपने अपने ममालिक की रवानगी का सिलसिला है जारी और इसी के साथ दीगर ममालिक के लाखों हज्जाज मदीना की हाजिरी के लिए भी पहुंच रहे हैं मदीना। इस साल पुरसुकून अंदाज में रहा हज का इख्तिताम। सऊदी अरब दम्माम के उथेम पार्क माल में लगी भयानक आग, हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। इतवार के रोज दम्माम में लगने वाली आग में होने वाले जानी और माली नुकसान का नहीं किया कोई तज़किरा। सऊदी अरब अल सकाका अल जोफ यूनिवर्सिटी के उखबी हिस्से में आसमान पर देखा गया कुदरत एक अजीब व हैरत अंगेज मंजर। ऐन शाहिदीन ने एक मंजर देखकर कहा कि चांद को दो हिस्सों में टूटता हुआ देखा या फिर कोई क़यामत की निशानी का होगा ज़हूर, मगर माहिर फलकियात का नहीं आया कोई सरकारी बयान। दुनिया पहुंच रही है बिल्कुल करीब क़यामत। 18 महीनों से गाजा की बर्बरियत देखकर सूख गए थे आंखों के आंसू, मगर अब ईरान के हमलों की वजह से होने वाली इसराइल की बदतरीन हालात के बाद दुनिया भर में खुशियों का माहौल। अब अहले इसराइल को भी मालूम हो रहा है कि हमलों में कैसा होता है हशर। 18 महीनों से हैवानियत को शर्मिंदा करने वाले इसराइल की आज दुनिया देख रही है बर्बरियत। जब अहले गाजा बेघर हो गए तो हंस रहे थे ये नाकारा कौम, मगर आज खुद इनके जालिम बादशाह के गुनाहों की वजह से हजारों इसराइल हो गए बेघर। गाजा वालों को कैंपों में रहने पर किया था मजबूर, मगर आज पलटकर ये लोग भी शेल्टर्स में पनाह लेने पर हुए मजबूर। मौत को सामने से देखकर अपने माबूदों को छोड़कर इसराइली शख्स कलिमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर। मौत की हैबत इन हैवान को भी बना देती है इंसान, देखिए इसके चेहरे पर मौत का खौफ। अब तक दुनिया ने सिर्फ मुस्लिम ममालिक को तबाह होते देखा, मगर आज ईरान ने बदल दिया इसराइल की तारीख। इसराइल पर ईरान ने लगातार ताबड़तोड़ हमले करते हुए इसराइल में मचाई बड़ी तबाही। इसराइल को भी गाजा की तरह बनाने का ईरान ने खाई कसम। आज सुबह सवेरे ईरान के ताकतवर मिसाइल की बारिश ने इसराइल के अहम शहरों को रख दिया हिलाकर। तल अबीब, हैफा शहर में लगातार ईरान के मिसाइल ने बचाई बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइल की तारीख में पहली मर्तबा बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान। इसराइल की कई इमारतें हुई तबाह, दर्जनों अफराद हुए जख्मी। इसराइली अवाम बदतरीन खौफ का मुब्तला। ईरान के हमलों के बाद इसराइल ने भी ईरान को दिया करारा जवाब। ईरान के मुक़द्दस मकामात अहले बैत के रोज़े मुबारक के करीब इसराइल के मिसाइल गिरकर हुए तबाह, मगर मुक़द्दस रोज़े में मौजूद ईरानी अवाम को ज़र्रा भी नहीं है इसराइल के हमलों का खौफ। गुज़िश्ता 18 महीनों से इसराइली फोर्स खेल रही थी फ़लस्तीन में खून की होली, मगर जब उन पर गिरे बम तो निकल गई इनकी एक ही दिन में हवा। इसराइली आर्मी ईरान के हमले में जख्मी होने के बाद अब मौत के खौफ से खुद को बचाकर भागते हुए आए नजर। इसराइल के जालिम प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अक्सर देते हैं दूसरों को तकलीफ और जख्म, मगर आज खुद को जख्म लगा तो महसूस हुआ तकलीफ होती है क्या। नेतन्याहू को मिलने वाली तकलीफ देखने को मिली आंखों से। ईरान से हमले किए गए मिसाइल की वजह से इसराइल के अहम मराकज की तबाही के बाद जालिम नेतन्याहू तबाही के मराकज का दौरा करने पर हुए मजबूर। कुछ ही मलबे तबाह होने पर निकल गए नेतन्याहू के आंसू, मगर गाजा में तुमने तो मिटा दी सारी बस्तियां। मुझे मुसलमान होने और हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार आमिर खान को पीके फिल्म में मज़ाहिब का मजाक बनाने और लव जिहाद को फरोग देने पर बनाया निशाना, तो आमिर खान ने दिया इंटरव्यू में अंधे भक्तों को सही जवाब। हिंदुस्तान में एक और बड़ा तैयारा जानी नुकसान से रह गया महफूज। सऊदी अरब से 250 हज्जाज इकराम को लेकर लखनऊ आने वाले सऊदी एयरलाइंस के तैयारे के टायर में लगी अचानक आग। पायलट ने हाजिर दिमागी की वजह से फौरन उतार दिया बहिफाजत तैयारे को। बादशाह फायर ब्रिगेड अमला ने 20 मिनट की जिद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू, मगर कोई जानी नुकसान की नहीं इत्तला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की रियासत में अस्पतालों की बदतरीन हालत। उत्तर प्रदेश बिजनौर शहर के अस्पताल में डायलिसिस के दौरान एक 26 साला फेरोज नामी नौजवान की चली गई जान। नौजवान की मां चीखते चिल्लाती रही कि मेरा बेटा तड़प रहा है तकलीफ से, लाइट खोलो या जनरेटर लगाओ, मगर मां के सामने जवान बेटा ने तोड़ दिया दम। योगी जी कौन है इसकी मौत के जिम्मेदार। पेट्रोल पंप पर गैस फिल कराने आने वाली फैमिली ने पंप के मुलाजिम से बहस व तकरार के बाद फैमिली में मौजूद अरीबा नामी नौजवान लड़की ने मुलाजिम के सीने पर तानी बंदूक और कहा कि इतनी गोलियां मारूंगी कि घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। बात सिर्फ इतनी थी कि गैस फिल कराने के वक्त फैमिली को गाड़ी से उतरने की कही थी मुलाजिम ने गुजारिश, मगर इतनी सी बात पर गुंडागर्दी करते हुए लगा दी गई बंदूक।
नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए मैंने अपना खून बहाया है और मोदी की बेवफाई की वजह से अब मैं मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाजों का इस्तेमाल किया दल्लाल नरसिंहानंद स्वामी ने। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई फिल्म रजाकार के जिम्मेदार को रेवंत रेड्डी अपने हाथों से बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड देकर करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को पहुंचाई ठेस। रेवंत रेड्डी आखिर फिसादी फिल्मों को क्यों दे रहे हैं बढ़ावा? हिंदुस्तान में अमन और अमान को बिगाड़ने के लिए बनाई जा रही है फिसादी फिल्में, अमन पसंद अफराद ऐसे फिल्मों को कर रहे हैं नाकाम। हिंदुस्तान में मशहूर ईरानी चाय के होटल नीलोफर को कुछ देर के लिए तेलंगाना भवन के पास पुलिस के आला अहदेदारों ने करवा दिया बंद, जिसके बाद कुछ देर के लिए माहौल में देखी गई कशीदगी। मगर नीलोफर बंद कराने की वजह ये कि तेलंगाना के साबिक वजीर KTR की ACB ऑफिस में थी हाजिरी। ज्यादा अवाम के इज्तिमा से माहौल को पुरसुकून बनाने के लिए पुलिस के अफसरान ने उठाया नीलोफर को बंद करने का कदम। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया एक अफसोसनाक वाकया। मोबाइल फोन नहीं देने पर दिल बर्दाश्ता होकर 14 साल का एक मासूम बच्चा अयान अहमद ने घर में कर ली खुदकुशी, वालिदैन पर टूटी क़यामत। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया एक अफसोसनाक वाकया। वालिदैन अपने बच्चों को फोन की बीमारी से रखे दूर, वरना आपको भी होगा एक दिन ऐसे ही नुकसान। गरमाई तातीलात के अख्तिताम के बाद दोबारा तालीमी इदारों का आगाज, मगर तालीमी इदारे बने हुए हैं सरपरस्तों के लिए दर्द सर। हजारों रुपए की फीस वसूल करने के साथ साथ स्कूल से ही ड्रेसेस, बुक्स, रीडर्स, स्टेशनरी खरीदने के लिए वालिदैन पर बनाया जा रहा हो दबाव। ना लेने पर दोबारा दाखिला देने से किया जा रहा है इनकार। ऐसे स्कूल माफिया के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। ऐसे स्कूलों की हिरासानी से परेशान हाल वालिदैन स्कूल इंतजामिया के खिलाफ डायरेक्टर एजुकेशन को दे सकते हैं दरखास्त। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।